यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और जो एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। और इस बात की हम पुष्टि पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि यहाँ पर 8 का अगर स्क्वायर करें तो वो 64 होगा, 15 का अगर स्क्वायर करें तो वो 225 के बराबर होगा, और यदि हम 64 और 225 को जोड़ें तो वो 289 के बराबर आता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है और हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और यह कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कोसाइन ऑफ कोण एबीसी, अर्थात इस कोण की बात कर रहे हैं, प्लस 60 डिग्री का मान क्या होगा। यह मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, जिनका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। विशेष रूप से सर्वसमीका कोसाइन ऑफ ए प्लस बी बराबर कोसाइन ऑफ ए गुणा कोसाइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए गुणा साइन ऑफ बी का। तो यदि हम यहाँ पर कोण ए के स्थान पर कोण ए बी सी लिखें और कोण बी के स्थान पर 60 डिग्री लिखें तो ये सर्वसमीका हमें कुछ इस प्रकार मिलेगी। कोसाइन ऑफ कोण ए बी सी प्लस 60 डिग्री बराबर होगा कोसाइन ऑफ कोण ए बी सी गुणा कोसाइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ कोण ए बी सी गुणा साइन ऑफ 60 डिग्री के। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोसाइन ऑफ कोण एबीसी क्या होगा। इसके लिए हम लाल बटे कक्का युक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाल बटे कक्का अर्थात एल ए एल बटे के ए, जहाँ पर एल लंब होता है, के कर्ण होता है और ए आधार होता है। तो पहला अनुपात जो है वो साइन के लिए होता है और दूसरा अनुपात किसी कोण के कोसाइन के लिए होता है और वहीं तीसरा अनुपात किसी कोण के टेंजेंट के लिए होता है। तो यहाँ कोण एबीसी के सापेक्ष ये भुजा हमारी आधार होगी और ये भुजा हमारी लंब होगी और हम जानते हैं कि ये कर्ण है। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ कोण एबीसी आधार बटे कर्ण होगा और हम जानते हैं आधार यहाँ 15 है और कर्ण का मान 17 है। तो कोसाइन ऑफ कोण एबीसी बराबर होगा 15 बटे 17 के। अब यहाँ कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये मान ज्ञात करने के लिए हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं वो त्रिभुज बना लेता हूँ। इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं कि यहाँ कर्ण की लंबाई 1 होती है और 30 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई 1/2 होती है और 60 डिग्री के सम्मुख भुजा की लंबाई 3 का वर्गमूल बटे 2 होती है। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कोसाइन ऑफ 60 डिग्री आधार बटे कर्ण अर्थात इस कोण के सापेक्ष ये हमारा आधार होगा और कर्ण हमारा 1 है। तो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री बराबर होगा 1/2 के, जो कि 1/2 के बराबर होगा। तो चलिए अब देखते हैं साइन ऑफ कोण एबीसी क्या होगा। हम जानते हैं किसी कोण का साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ऑफ कोण एबीसी बराबर होगा लंब यहाँ पर 8 है और कर्ण हमारा 17 है। तो यहाँ पर साइन ऑफ कोण एबीसी बराबर होगा लंब बटे कर्ण अर्थात 8/17 के। और आखिर में हमें साइन ऑफ 60 डिग्री का मान ज्ञात करना होगा। तो साइन ऑफ 60 डिग्री का मान बराबर होगा 60 डिग्री की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण यहाँ पर 1 है। तो साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे कर्ण अर्थात 3 का वर्गमूल बटे 2 बटे 1, जो कि 3 के वर्गमूल बटे 2 के बराबर ही होगा। तो इस प्रकार हमने इन सभी का मान ज्ञात कर लिया है। तो आइए इन सभी मानों को हम यहाँ लिख देते हैं।
तो यहाँ कोसाइन ऑफ कोण एबीसी का मान है 15/17 गुणे कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का मान है 1/2 माइनस साइन ऑफ कोण एबीसी का मान है 8/17 गुणे साइन ऑफ 60 डिग्री का मान है 3/2। अब हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 15/34 माइनस यहाँ पर 2 से हम 8 को काट सकते हैं 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 3/17। हम चाहें तो यहाँ सामान्य हर 34 कर भी हल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 34 करते हैं तो हमारा अंश 8 हो जाएगा और हमारा उत्तर 15 माइनस 8 3/34 हो जाएगा। या फिर हम इसको यहीं रहने देते हैं, ये भी एक सही उत्तर है।